शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन पर ये हमारा 8वां वीडियो है। कल हम देखे थे 5वें गाथा का वर्णन। उसमें एक शब्द आया है कुड्डाये। कुड्डाये इस शब्द का यानी हम चिंतन आकाम मरण के बारे में कर रहे हैं। हम चिंतन आकाम मरण के बारे में कर रहे हैं। उस 5वें गाथा के अंदर कुड्डाये ये शब्द आया है। ये कुड्डाये शब्द का मतलब क्या है? जैसे मकड़ी के जाल के अंदर कोई जीव अटकता है तो वो वापिस जल्दी नहीं निकलता है, तो वो बार बार उसमें अटकता है। इसमें दूसरा एक उदाहरण दिया है, जैसे कूट में पड़े हुए मृग को व्याध अनेक प्रकार से मारते हैं। यानी जो जाला होता है, जो जाल बिछाए वाला होता है, उसमें जब मृग अटकता है उस समय जो शिकारी है, जो हिरण की शिकार करता है, वो उसको अनेक प्रकार से, कई प्रकार से वेदना देता है, मारता है। ऐसी हालत हमारी होती है। किसकी होती है? जो अकाम निर्जरा से मृत्यु को प्राप्त होता है उस जीव की होती है। तो आगे 6ठे गाथा के अंदर गुरु भगवान क्या समझाते हैं? हत गया इमे कामा कलिया जे आना गया को जानई परे लोए हाथी वा नथी वा पूनो। ये काम भोग में अभी हाथ में आए हुए हैं। वो जीव क्या सोचता है? ये काम भोग मेरे को अभी हाथ में आए हैं, अभी मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, और प्रत्यक्ष देख रहा हूं तो फिर मैं इसका भोग करूं। मैं परभोग के सुख को, भविष्य के सुख को ध्यान में रखकर इसका त्याग क्यों करूं? इस तरह से वो सोचता है। कौन सोचता है? जो आकाम मरण के निकट है, आकाम मरण को प्राप्त होता है, ऐसा जीव वो सोचता है। वो सोचता है कि परभव को न आपने देखा है न हमने देखा है, फिर हम कैसे जाने? अभी हम जो देख रहे हैं उसका भोग करें। आगे उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति बंधे हुए चावलों को छोड़कर भविष्य में होने वाले चावलों की आरंभ नहीं करता। यानी वो सोचता है कि मेरे को अभी प्राप्त सुख है, अभी मेरे सामने जो चावल पड़े हैं उसका मैं भोग कर लूं, और भविष्य में मेरे को मिष्टान्न मिलेगा, ऐसा सोचकर इसको मैं क्यों त्यागूं? ऐसा वो सोचता है। कौन सोचता है? जो अकाम निर्जरा के मृत्यु की ओर बढ़ता है वो सोचता है। आगे गुरु भगवंत कहते हैं, जो आत्मा परलोक एवं धर्म का रहस्य जानता है। गुरु भगवान क्या कहते हैं? जो आत्मा परभव एवं धर्म के रहस्य को, यहाँ रहस्य शब्द आया है, खाली धर्म नहीं आया है। हम धर्म करते हैं लेकिन धर्म के रहस्य को नहीं जानते। रहस्य यानी क्या? धर्म की सूक्ष्म बात को हम ऊपरी तौर जो क्रिया करते हैं उसको ही धर्म मानते हैं। कभी कभी हम धर्म करते करते अधर्म हो जाता है, फिर ये हमारे ध्यान में क्यों नहीं आता?
हम अधर्म करने के लिए क्रिया करते हैं क्या? हम धर्म करने के लिए क्रिया करते हैं, लेकिन हमारे को धर्म के रहस्य को पता मालूम नहीं होता, पता नहीं चलता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं शास्त्र की बात गुह्य होती है, वो हमारे ध्यान में नहीं आती है। तो ये ध्यान में कौन लाके देता है? ये गुरु भगवंत लाके देते हैं। देखो ये शास्त्र कब लिखा है, उस समय गुरु की सोच क्या थी? उन्होंने अभी का सोचे क्या? उन्होंने उस समय का सोचे क्या? उस समय तो सभी लोग धर्म को जानते थे, कोई भी संप्रदाय का रंदो वो उस समय का जीव धर्म को जानते थे। लेकिन गुरु भगवंतों ने भविष्य में देखा कि ऐसे ऐसे जीव आने वाले हैं जो कि धर्म को शंका में लेने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर गुरु भगवंत इस गाथा के माध्यम से हमारे को ये प्रेरित करते हैं कि तुम धर्म के रहस्य को जानो, और जो जानता है वो अनिष्ट काम भोग का त्याग करता ही है। ऊपरी तौर धर्म को जानने वाला त्याग नहीं करता, वो दिखावे के लिए त्याग करता है। गुरु भगवंत कहते हैं कि अनिष्ट कारक काम भोगों का वो त्याग करता है। कौन त्याग करता है? जो धर्म के रहस्य को जानता है वो त्याग करता है। वो सही में अंतकरण से त्याग करता है, देखा देखी वो त्याग नहीं करता। देखा देखी जो त्याग करता है उसका समय गया, श्रम गया, लेकिन वो त्याग के श्रेणी में नहीं आता। लेकिन धर्म के रहस्य को, धर्म के मर्म को जानकर जो त्याग करता है वो त्याग में आता है। आगे क्या कहते हैं? वैश्विक सुखों से अनंत गुने आत्मिक सुख के लिए वो प्रयत्न करता है। अब यहाँ पर वो ये नहीं कहेगा कि अभी मेरे को इतना सुख मिल रहा है। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि उसको पता है, वो जानता है। जैसा हमारे शास्त्र में एक उदाहरण आता है, एक माता अपने बच्चों को दूध बोल के पानी में आटा मिला के पिलाती थी। वो कई महीनों वर्षों तक पीता था दूध समझ के। लेकिन जब पड़ोस के यहाँ पर सही में ओरिजिनल दूध जब पीता है, तब वो माता से क्या कहता है? मुझे ये दूध नहीं चाहिए, मुझे वो दूध चाहिए। वैसा ही जब धर्म के सूक्ष्म बात को, रहस्य को जब जानता है, वो जीव ऊपर की ओर अटकता ही नहीं, क्योंकि उसके ध्यान में आता है सही क्या है, गलत क्या है। इसीलिए हम जो क्रिया कर रहे हैं ना, इसको हम जाने। ये गुरु भगवंत यहाँ पर रहस्य इस शब्द से हमें इस ओर सूचित करते हैं कि तुम इस रहस्य को जानो। हम जो क्रिया करते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, जो हम सामायिक करते हैं, इसके रहस्य को जानो, इसके मर्म को जानो। ये मेरे को क्या लाभ करने वाला है? अगर हम इस रहस्य को जाने तो वो क्या अभी के सुख का त्याग करता है। वो भोगवादी या अज्ञान जनों के कथन में वो नहीं आता। कोई भी भाई कितना भी प्रलोभन दिया तो भी वो उसमें फंसता नहीं, क्योंकि उसको सही धर्म क्या है इसका ज्ञान हो गया है। इसीलिए ज्ञान जरूरी है। और ज्ञान कब मिलेगा? ज्ञान हमारे को सुनने के बाद मिलेगा, पढ़ने के बाद मिलेगा। अगर हम अनेक भाषा को पढ़े या अनेक शास्त्र को पढ़े, अनेक गुरु भगवंतों की वाणी सुने, जब तुम अनेकों की वाणी अगर सुनोगे
तब तुम्हारे अंतःकरण से सही ज्ञान आपको प्राप्त होगा। क्योंकि एक की इसके लिए हमारे गुरु भगवंतों ने कहा कि तुम गुरु देख के करो, छान के करो, किसी को भी गुरु बनाना नहीं। ये हमारे गुरु भगवंतों ने क्यों कहा है? वो इसीलिए कहा है कि सही धर्म की जो मालूमात देगा उसको मानो, उसको जानो, उसको परखो और उसका शिष्यत्व पत्कारो, स्वीकार करो। मेरे चिंतन के अंदर निश्चित रूप से गलत आया होगा तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।